जब तक तुम उसका अजाला नहीं करती हमारे दरमियान बात की भी कोई गुंजाइश नहीं है। बात नहीं हो सकती है हमारी, आप बस मुझे इजाजत नहीं देंगी। बहुत अजीब। अब सीरियल मुहाफिज के आने में आप देखेंगे कि जब आफ्ताब को पता चलता है कि जवार उस पे और उसके बाप पे नजर रख रहा है तो वो जाता है behzad के पास और जाके behzad से कहता है कि मामू ये सब कुछ क्या है। अब वो 2 टके का मुलाजिम हम पे नजर रखेगा, हमारे नंबर्स की इंक्वायरी करवाएगा। तो सुनते साथ ही behzad कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि ये मामला इतना ज्यादा सीरियस नहीं है, वो जो काम कर रहे हो उसे करने दो, असल मकसद इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पारिस का वापस आना है। ये सुनते साथ ही आफ्ताब कहते हैं कि चाहे वो इस घर के किसी भी फर्द पे शक करे या उसको कटहरे में लाके खड़ा कर दे। ये सुनते साथ ही behzad कहता है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तुम्हें बहुत ज्यादा कोऑपरेट करना होगा। वैसे मेरे दिमाग में भी एक बात आ रही है, पारस को लेने तो तुम गए थे ना एयरपोर्ट से, तो जब भी उसके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद जब वो तुम्हारे एक घर के हदूद में थी तब वो किडनैप ही हो गई। सुनते साथ ही ये कहता है आफ्ताब, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो जवार कह रहा है और कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें साथ ही कहता है behzad के ऐसा हरगिज नहीं है, मैंने ये नहीं कहा, जब तक सच सामने नहीं आ जाता और कोई सबूत नहीं सामने आता तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। मेरे तो कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि हमारा दुश्मन तुम्हारे पीछे भी लगा हुआ हो या फिर कोई ऐसा बंदा हो खास हमारा जो उनके साथ मिला हुआ हो। ये सुनते साथ ही आफ्ताब कहता है कि कोई भी ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि किसने किडनैप किया है, हमें उसी को ही ढूंढना चाहिए, बल्कि कुछ भी नहीं कर सकते, वो नहीं है यहाँ पे। ये सुनते साथ ही behzad कहता है कि ये बात तो जवार ने कही है कि वो यहाँ पे नहीं है, ये हमें लगता है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर ही नहीं गया।